जब एक ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टिंग मार्केट में केवल रेनॉल्ट डस्टर और फोर्ड एकोस्पोर्ट ही मौज कर रहे थे, उस दौर में hyundai ने लॉन्च की थी अपनी क्रेटा। साल 2015 में ये गाड़ी जब आई तो ऐसे हिट हुई जैसे 2025 में धुरंधर। और उसके बाद मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में क्रेटा का ऑरा कुछ इस कदर बना कि पिछले 11 साल में ये गाड़ी पूरी कंपनी के लिए ही हिंदुस्तान का सबसे कमाऊ बेटा बन गई। यानी hyundai के पूरे पोर्टफोलियो में कोई गाड़ी इसके बराबर नहीं बिकती, सस्ती वाली भी नहीं। ये गाड़ी देश के आधे एसयूवी बायर्स की डिफॉल्ट चॉइस बन गई। लेकिन मई 2026 में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी इंडस्ट्री हिली पड़ी है। महिंद्रा स्कॉर्पियो ने hyundai क्रेटा को सेल्स में पछाड़ दिया। हाल के महीने में जहां महिंद्रा स्कॉर्पियो ने 15,744 यूनिट्स बेची हैं, तो वहीं hyundai क्रेटा की 15,235 सेल्स आई। आप कहेंगे कि ये तो बस 500 यूनिट्स का ही डिफरेंस है, तो इतनी क्या बड़ी बात हो गई। लेकिन कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो इसी डिफरेंस में छिपा है। सेल्स के इस डेटा में डीप डाइव करने से ये समझ आता है कि इंडिया में एसयूवी परचेस का पूरा ट्रेंड ही दबे पांव चेंज हो रहा है। तो क्या बायर्स हाईटेक और मॉडर्न एसयूवीज को छोड़कर वापस से रगेड और ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ एसयूवीज पर पैसा लगा रहे हैं? क्या आप दिल्ली मुंबई जैसी सिटीज को पीछे छोड़कर छोटे शहर और रूरल मार्केट्स पूरी ऑटो इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस करने लगे हैं? और सबसे बड़ी बात, महिंद्रा ने ऐसी कौन सी चीज पता लगा ली है जो hyundai अब तक नहीं ढूंढ पाई? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। स्कॉर्पियो कैसे क्रेटा को कुचल रही है, ये समझने से पहले हमें पूरे के पूरे hyundai ब्रांड की परिस्थिति समझनी होगी, क्योंकि hyundai बहुत लंबे टाइम से इंडियन मार्केट में अब अपनी नंबर 2 की पोजीशन के लिए तरस रही है। ब्रांड वाइज देखा जाए तो ताजा नंबर्स ये दिखाते हैं कि मई 2026 की सेल्स में टॉप पर मारुति, लेकिन सेकंड पर टाटा और थर्ड पर आन पहुंची है महिंद्रा और फोर्थ पोजीशन पर आकर लटकी है hyundai। यानी कि महिंद्रा की केवल एक एसयूवी स्कॉर्पियो ने ही hyundai की एक कार क्रेटा को नहीं पछाड़ा, बल्कि मार्केट में दबदबे के मामले में पूरी की पूरी कंपनी को ही पछाड़ दिया है। वही की सेल्स के हिसाब से जहां महिंद्रा का मार्केट शेयर 13% के करीब हो गया है, तो वहीं hyundai का मार्केट शेयर 11% से भी कम बचा है। और महिंद्रा ने ये कैसे किया, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये समझिए कि मार्केट शेयर सिकुड़ने का एक बड़ा और हिडन रीजन है कि hyundai के पास हीरो मॉडल के नाम पर सिर्फ एक ही गाड़ी है जिस पर पूरी कंपनी की डिपेंडेंसी हो गई। इंडिया में hyundai के लिए क्रेटा घर की सबसे कमाऊ बेटा बन गई है, जिसका hyundai को फायदा से ज्यादा अब नुकसान उठाना पड़ रहा है। और वो ऐसे कि जब भी क्रेटा की सेल्स अफेक्ट होती हैं तो पूरी ब्रांड का मार्केट शेयर और रेवेन्यू हिलने लगता है। आप खुद देखिए कि hyundai की पिछली 6 महीने की सेल्स में एक बस क्रेटा ही है जो बढ़िया सेल्स लाके दे रही है, और उसके बाद hyundai की बाकी सभी कार्स की सेल्स क्रेटा से थोड़ी बहुत नहीं बल्कि अच्छी खासी कम है। इवन इनकी सबसे सस्ती कार i10 की सेल्स में क्रेटा से 10,000 यूनिट से भी ज्यादा का फर्क है। और जबकि महिंद्रा के पोर्टफोलियो में सेल्स का इतना बड़ा गैप नहीं देखने को मिलता। महिंद्रा की टॉप सेलिंग यानी सबसे कमाऊ बेटा है स्कॉर्पियो, लेकिन स्कॉर्पियो के अलावा महिंद्रा की बाकी की कार्स भी कोई बहुत कम नहीं है सेल्स में। सभी के अच्छे खासे सेल्स नंबर मेंटेन है। इसका मतलब है कि महिंद्रा के पास hyundai की तरह केवल कोई एक कार नहीं है हीरो मॉडल के तौर पर, बल्कि महिंद्रा का पूरा पोर्टफोलियो ही मार्केट में थ्राइव कर रहा है। अब अगर बात करें कि स्कॉर्पियो का क्रेटा को सेल्स में पीछे करना क्यों बहुत बड़ी हिडन स्टोरी बयां करती है, तो पहले हमने दोनों कार्स के पीछे का आइडिया समझना होगा। सब जानते हैं कि क्रेटा मॉडर्न एसयूवी को रिप्रेजेंट करती है। ये रिफाइंड है, कंफर्टेबल है, टेक पैक्ड है, इजी टू ड्राइव है और मोस्टली अर्बन लाइफ के लिए डिजाइन्ड है। लेकिन स्कॉर्पियो एक पूरी तरह से अलग आइडिया को रिप्रेजेंट करती है। ये गाड़ी बिग, टॉल, रगेड और इम्पोजिंग अपील देती है। और सबसे मेन बात, स्कॉर्पियो इज मोर ऑफ एन इमोशन देन अ प्रोडक्ट। अब दोनों कार्स की फिलॉसफी डिफरेंस मैंने आपको इसलिए समझाई क्योंकि करीब 10 साल से भी ज्यादा से ऐसा दिख रहा था कि इंडियन बायर्स क्रेटा वाली फिलॉसफी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो रहे थे, यानी मोर मॉडर्न, मोनोकॉक फ्रंट व्हील ड्राइव सॉफ्ट रोडर्स की तरफ जा रहे थे। लेकिन अब ये सेल्स ट्रेंड इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इंडियंस अब वापस से ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ एसयूवीज पर पैसा लगा रहे हैं, यानी ऐसी कार्स जो बस सेगमेंट से एसयूवी ना हो बल्कि एक्चुअली प्योर एसयूवी का डीएनए और कैरेक्टर हो। और इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए मैं आपको एक और सबूत दे सकता हूं। मई 2026 की टॉप 10 मिड साइड एसयूवीज की सेल्स देखिए। इसमें जो टॉप 5 कार्स हैं उसमें महिंद्रा स्कॉर्पियो और महिंद्रा थार अकेले टॉप 5 में जगह लिए बैठी हैं। और दोनों ही कार्स मॉडर्न सॉफ्ट रोडर एसयूवी वाले आइडिया से एकदम अलग है और ओल्ड स्कूल एसयूवी कैरेक्टर लेके चलती है। और जैसे ही इस पूरी लिस्ट को देखेंगे तो पाएंगे कि महिंद्रा इवन आज भी अपनी 90s के कैरेक्टर वाली एसयूवी बोलेरो को भी इतना बेच रही है कि ये टॉप 10 में जगह बनाए बैठी है। और महिंद्रा की सक्सेस का जलवा देखिए कि इस टॉप 10 की पूरी लिस्ट में ही अकेले 5 मॉडल्स तो महिंद्रा के ही कब्जा किए बैठे हैं। मैंने आपको बताया था ना कि सक्सेस के लिए महिंद्रा के हाथ ऐसा क्या लगा जो hyundai नहीं क्रैक कर पा रही, तो उसका जवाब है साइकोलॉजी ऑफ रोड प्रेजेंस। कार कंपनीज भी इस बात को ओपनली कभी एडमिट नहीं करेंगी कि अधिकतर लोग एसयूवी इसलिए नहीं खरीदते कि उन्हें एक एसयूवी चाहिए, बल्कि वो एसयूवी इसलिए खरीदते हैं कि ये गाड़ी उन्हें फील कराती है कि उनके पास एसयूवी है। और इस चीज को कहते हैं द एसयूवी इफेक्ट, जो एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है और आपके ब्रेन को डिफरेंटली रिवायर करती है। बेस्ड ऑन मेनी स्टडीज इस एसयूवी इफेक्ट को मैंने अपनी इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझाया है, आप इसे जरूर देखिए। अब ये एसयूवी इफेक्ट ही है जो बायर्स के ब्रेन में स्कॉर्पियो के आइडिया को इनक्रेडिबली पावरफुल बनाती है, और ये चीज
इतनी असरदार इसलिए भी है क्योंकि इंडिया में आपकी गाड़ी आपके सक्सेस का चलता दौड़ता सबूत मानी जाती है। बहुत सारे कस्टमर्स जो बिजनेस ओनर्स हैं, लोकल लीडर्स हैं या किसी छोटे शहर में कोई साधारण आदमी भी है, उसके लिए कार सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन से भी कहीं ज्यादा होती है। और स्कॉर्पियो एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट बैंग ऑन डिलीवर करती है। खुद इमेजिन करिए कि एक नेताजी क्रेटा से उतरे और एक स्कॉर्पियो से, आपको जवाब खुद मिल जाएगा। और यही वो पावर एडवांटेज है जो किसी स्पेक शीट से मेजर नहीं किया जा सकता। अब आते हैं इन सेल्स नंबर के पीछे छिपी एक और शॉकिंग स्टोरी पर, और वो ये है कि इंडियन कार मार्केट की ग्रोथ का हैंडल अब बड़ी मेट्रो सिटी से खिसक कर स्मॉल सिटीज और रूरल इंडिया की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इंडिया की ऑटोमोटिव ग्रोथ अब दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद के सेल्स ट्रेंड से ड्राइव नहीं हो रही है, बल्कि ग्रोथ की नेक्स्ट वेव टीयर 2, टीयर 3 सिटीज और रूरल इंडिया से उठ रही है। और यही इलाके महिंद्रा का अखाड़ा माने जाते हैं, क्योंकि सेमी अर्बन और रूरल मार्केट्स में कस्टमर्स की प्रायोरिटी एकदम से डिफरेंट होती है कंपेयर टू अर्बन बायर्स। रोड कंडीशंस खराब होती हैं, परिवार बड़े होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, और ऐसे में कनेक्टेड कार फीचर से ज्यादा गाड़ी का सस्पेंशन ट्रैवल मैटर करता है, ड्यूरेबिलिटी मैटर करती है, ग्राउंड क्लियरेंस मैटर करता है, मैकेनिकल सिंप्लिसिटी मैटर करती है, और इन बायर्स को ये सारी चीजें स्टेटस सिंबल की पैकेजिंग में चाहिए होती है। ये बात सच है कि क्रेटा एक एक्सेप्शनली बेटर कार है, मगर स्कॉर्पियो शहरों से लेके हाईवेज तक और गांव की खराब सड़कों से लेके सीधे खेत तक इक्वली कॉन्फिडेंट फील कराती है। और स्कॉर्पियो की यही वर्सेटिलिटी इसके कंज्यूमर बेस को भी ब्रॉड बना देती है। अगर आपने ये नंबर ध्यान से देखे होंगे तो पाएंगे कि ये सिर्फ कोई तुक्का नहीं है जो महिंद्रा का लग गया, बल्कि पिछले साल भी इसी महीने क्रेटा और स्कॉर्पियो की सेल्स में मुश्किल से 400 यूनिट्स का फर्क था। दैट प्रूव्स कि स्कॉर्पियो लंबे टाइम से क्रेटा के साथ कट टू कट कंपटीशन में है। अब स्कॉर्पियो की सक्सेस के पीछे महिंद्रा की एक सीक्रेट रेसिपी बहुत लंबे टाइम से काम कर रही है। होता क्या है कि मोस्ट मैन्युफैक्चरर्स ओल्ड मॉडल्स को रिप्लेस कर देते हैं जब कोई नई जनरेशन का मॉडल आ जाता है, लेकिन महिंद्रा ने ऐसा नहीं किया। स्कॉर्पियो एन के आने के बाद भी महिंद्रा ने ओजी स्कॉर्पियो को किल नहीं किया, बल्कि क्लासिक नेम प्लेट के साथ इसे और भी स्ट्रांगली प्रेजेंट किया। शुरू में बहुत लोगों को ये लॉजिकल लगा, लेकिन सेल्स चार्ट पर ये डिसीजन ब्रिलियंट साबित हुआ, और वो इसलिए क्योंकि महिंद्रा सिर्फ एक नेम प्लेट के साथ एकदम दो अलग अलग मार्केट्स को केटर कर रही है। स्कॉर्पियो एन उन्हें अट्रैक्ट कर रही है जो बेटर कंफर्ट, मॉडर्न टैग, रिफाइनमेंट, प्रीमियम इंटीरियर और सेफ्टी के साथ स्टेटस सिंबल चाह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्कॉर्पियो क्लासिक उन्हें अट्रैक्ट करती है जो ट्रेडिशनल एसयूवी चाहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं बल्कि सिंपल मैकेनिक्स प्रेफर करते हैं, रगडनेस और ओल्ड स्कूल वाइब के साथ रोड प्रेजेंस चाहते हैं। और महिंद्रा के गट्स देखिए कि कंपनी एक दूसरे से टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी रखने वाली एसयूवीज एक ही नेम प्लेट के अंडर बेच रही है, और भयंकर सक्सेस भी है क्योंकि इससे स्कॉर्पियो वाइडर कस्टमर बेस कवर कर पा रही है और ब्रॉडर प्राइस रेंज का फायदा ले पा रही है, जो अल्टीमेटली सेल्स बूस्ट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ hyundai केवल और केवल क्रेटा के ही भरोसे बैठी है। एक ही नाम से दो डिफरेंट कार्स बेचने वाली स्ट्रेटजी हर मैन्युफैक्चरर के बस की नहीं है एग्जीक्यूट करना, और इस चीज को मैंने बहुत ही डिटेल में अपने इस वीडियो में बताया है कि कैसे एक सीक्रेट रेसिपी पर महिंद्रा की ओल्ड स्कूल एसयूवीज थ्राइव कर रही है। खैर, अब इस चीज से एक और नई स्टोरी रिवील होती है। डीजल की डेथ इतने जल्दी नहीं होने वाली। हर साल हम ये सुनते हैं कि डीजल कार जल्दी ही खत्म होने वाली हैं, लेकिन इंडियन मार्केट एक अलग ही वेब में है, और महिंद्रा स्कॉर्पियो की स्टोरी इस बात की गवाही दे रही है। क्योंकि इतनी भयंकर बिक रही स्कॉर्पियो की सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसका डीजल इंजन ही है। इसका 2.2 लीटर एम हॉक डीजल इंजन एग्जैक्टली वही डिलीवर करता है जो इसका पूरा एसयूवी का आइडिया है। स्ट्रॉन्ग पुलिंग पावर, एफर्टलेस हाईवे क्रूजिंग, डिफिकल्ट रोड्स पर कॉन्फिडेंस और सेंस ऑफ मैकेनिकल रोबस्टनेस। मैनी कस्टमर्स आज भी एक डीजल इंजन वाली गाड़ी को ही रियल एसयूवी कंसीडर करते हैं, और डीजल का ये परसेप्शन परचेजिंग डिसीजन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। डीजल की ये डोमिनेंस केवल स्कॉर्पियो ही नहीं बल्कि महिंद्रा के पूरे लाइनअप में दिखती है। महिंद्रा की टोटल कार्स में 77% गाड़ियां केवल डीजल में ही बिक रही हैं। महिंद्रा की फाइनेंशियल ईयर 2025 की ये सेल्स रिपोर्ट देखेंगे तो पाएंगे कि स्कॉर्पियो के 93% मॉडल्स डीजल ही बिके हैं, थार रॉक्स के 84%, थार 3 डोर के 93%, एक्सयूवी 700 के 75% डीजल मॉडल बिके, और बुलेरो में तो आता ही डीजल है, तो ये 100% है। महिंद्रा की डीजल डोमिनेंस को लेकर मैंने एक और बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसे भी देख सकते हैं। अब इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं हो सकता कि इंडिया में डीजल इज फार फ्रॉम डेथ। इस सेल्स ट्रेंड से एक चीज और समझ आती है कि इंडिया अब वन साइज फिट्स ऑल वाला कंसेप्ट रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि लंबे टाइम से ये धारणा थी कि मार्केट में हिट होने का फॉर्मूला सिर्फ क्रॉसओवर एसयूवीज ही बची है। ऐसा लगता था कि क्रेटा जैसी कार्स पूरे मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड कर रही है, लेकिन रीसेंट सेल्स ट्रेंड एक डिफरेंट स्टोरी बयां करते हैं। टाटा पंच माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में टॉप पर है, और जो लोग मान रहे हैं कि इंडिया में सेडान्स खत्म हो रही हैं, तो मारुति डिजायर इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट सेलिंग सेडान बनी हुई है, और महिंद्रा स्कॉर्पियो तो क्रॉसओवर एसयूवीज का वजूद ही खतरे में डाल रही है। अब एक जरूरी बात यह है कि केवल एक महीने के सेल्स ट्रेंड की दम पर ये नहीं कह सकते कि क्रेटा इज फिनिश्ड। क्रेटा अभी भी अपने सेगमेंट की ही नहीं बल्कि पूरे मार्केट में ही सबसे आइकॉनिक कार्स में से एक है, लेकिन स्कॉर्पियो की सक्सेस मार्केट में बहुत सारे मैसेजेस दे रही है, वो भी एकदम क्लियर।
अब एक सवाल ये है कि अगर आपको 20 लाख रुपए में कार लेनी हो तो आप स्कॉर्पियो लेंगे या क्रेटा? ये कमेंट्स में ज़रूर बताइए और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और हाइप भी करें। चाहे तो सब्सक्राइब बटन भी दबा सकते हैं।